आप सबको नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने जुलाई के करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके के साथ। इस लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा 1 जुलाई के अंदर देश और दुनिया में हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं उनको हम आज एनालाइज करेंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं जुलाई 2020 के करंट अफेयर 1 जुलाई के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी जो आप ये पेज देख रहे हैं ये अभी ब्लैंक है। धीरे धीरे इसके अंदर लिंक क्रिएट होंगे, टेस्ट क्रिएट होंगे, पीडीएफ के लिंक क्रिएट होंगे, सो दैट आप जाइए वहां पर और आप उसी पर्टिकुलर डेट की वीडियो आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे या सीए डे कब मनाया जाता है? तो सीए डे मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को। 1 जुलाई को हर वर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेशनल डॉक्टर डे ये मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को। नेशनल पोस्टल वर्कर डे ये भी मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को, इसको ऑनर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कनाडा डे। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कनाडा डे कब मनाते हैं? कनाडा डे मनाते हैं 1 जुलाई को। अब इसका हिस्ट्री क्या है? देखिए 1867 के अंदर कनाडा के जो 3 प्रोविंस थे, जैसे कि नोवा स्कॉटिया और न्यू ब्रंसविक, इन तीनों को मर्ज करके कंट्री बनाई गई थी, दैट इज कनाडा। अगर आज की बात करते हैं तो ओंटारियो, क्यूबेक, ठीक है ना, इन तीनों को मिलाकर आपका एक देश बनाया गया जिसका नाम हुआ आपका फिर कनाडा। तो 1 जुलाई को आपका कनाडा मनाया था। इसकी हिस्ट्री क्या है? 3 जो इनके राज्य थे, प्रोविंस थे, उनमें आपस में गठजोड़ हो गया था। आगे बढ़ते हैं, जीएसटी कलेक्शन की बात करते हैं। बहुत समय बाद आज जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी जून के महीने का जो हुआ है ठीक ठाक हुआ है, 90,917 करोड़ रुपए का ये जीएसटी कलेक्ट हुआ है। ठीक है जी, जून महीने का। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सीजीएसटी है वो 18,980 करोड़ रुपए का है, एसजीएसटी है 23,970 करोड़ रुपए का और आईजीएसटी है 40,302 करोड़ रुपए का। ठीक है जी, तो ये जो है आपके जीएसटी का जो कलेक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अप्रैल के अंदर कितना कलेक्शन हुआ था। तो अप्रैल में कलेक्शन हुआ था 32,294 करोड़ रुपए का। ठीक है, और मई में ये कितने का हुआ? 62,009 करोड़ रुपए का आपका हुआ। ठीक है जी, तो जून में ठीक हुआ है। ठीक है ना, जून में कितना हो गया आपका? 90,917 करोड़ रुपए का जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है विच स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज क्लेम टू हैव डेवलप्ड कंट्रीज फर्स्ट लाइचिन पार्क। कहते हैं भारत के उस स्टेट का नाम बताइए जहां पर पहला लाइचिन पार्क बनाया गया है। ये है आपका उत्तराखंड। क्या आंसर है इसका? उत्तराखंड। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। देखेंगे उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनका एक कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर उन्होंने बताया कि 1.5 एकड़ के अंदर इन्होंने जो है लाइचिन को जो है कलेक्ट करके सेपरेट करवाया है। अब ये लाइचिन होता क्या है? देखिए एक ये स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है। ठीक है जी, लीफ लाइफ इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है जी, और ये वॉल्स के ऊपर, ट्रीज के ऊपर अपना ये रास्ता बना लेता है। तो उत्तराखंड का पहला जो है आपका लाइचिन पार्क तैयार हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मालावी। मालावी एक साउथ अफ्रीकन की सदर्न अफ्रीका के अंदर एक कंट्री पड़ती है। ठीक है जी, ये लैंडलॉक कंट्री है, मैं भी आपको आगे बताऊंगा अब इसकी लोकेशन के साथ। ये बने हैं इनके नए राष्ट्रपति लैजुरस चैक्वेरा। ठीक है जी, तो ये हैं लैजुरा चैक्वेरा जो बने हैं मालावी के नए राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, मालावी कहाँ पे है? मालावी का ये फ्लैग है। ठीक है, इनका ये नेशनल फ्लैग है। ये रहा आपका मालावी। ठीक है जी, ये एक लैंडलॉक कंट्री है। इसकी कैपिटल है लिंगोवे। कैपिटल क्या है इसकी? लिंगोवे। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं हु इज ऑनर्ड विद बीईटी 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ये मिला है पॉप स्टार बियॉन्स को। देखिए पॉप स्टार जो बियॉन्स हैं ये 24 बार आपका ग्रैमी अवार्ड भी जीत चुकी हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा अभी फिलोंथ्रोपिस्ट काम कर रहे थे कोविड-19 के टाइम के अंदर, तो इसलिए इनको बीईटी अवार्ड दिया गया है और ये इसका 20वां एडिशन था बीईटी अवार्ड का। आगे बढ़ते हैं, किल कोरोना कह रहे हैं किस स्टेट की ने चालू करा है किल कोरोना आपका एक कैंपेन 1 जुलाई से अपने राज्य में कोरोना की जो महामारी है उसको रोकने के लिए। तो ये जो आपका राज्य है वो है आपके मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहते हैं डोर टू डोर सर्वे कैंपेन 1 जुलाई से चालू कर रहे हैं। ये भी कोविड-19 के लिए। कौन सी सरकार कर रही है? तो डोर टू डोर कैंपेन कर रही है आपकी
उत्तर प्रदेश की सरकार। आगे बढ़ते हैं, चेज दी वायरस, चेज दी वायरस कहते हैं ये स्कीम किसने चालू करी है, इनिशिएटिव किसने चालू करा है कोविड-19 के लिए, तो ये है आपका महाराष्ट्र के गवर्नमेंट, उद्धव ठाकरे जी की गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं, हमारा घर हमारा विद्यालय, कोविड-19 के टाइम पीरियड के अंदर क्लासेस वगैरह नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए एक स्कीम चालू करी गई है, हमारा घर हमारा विद्यालय, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ एमपी। ठीक है जी, तो ये रहा मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने किल कोरोना कैंपेन और हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम चालू करी है। यूपी ने आपका डोर टू डोर सर्वे चालू करा है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है चेज दी वायरस इनिशिएटिव। आगे बढ़ते हैं, देखिए कल जो है हमारे प्रधानमंत्री जी अपना टीवी पे आए थे, उन्होंने अपना एक भाषण दिया, उसमें बताया कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है इसे एक्सटेंड करा जा रहा है कब तक, ये एक्सटेंड करा जा रहा है नवंबर तक। ठीक है, दिवाली और छठ पूजा का उन्होंने जिक्र करा कि त्योहारों का टाइम है तो तब तक इसको करा जा रहा है। इस स्कीम में इन्होंने बताया कि जो 80 करोड़ लोग हैं इनको बेनिफिट होगा। इसमें क्या बेनिफिट होता है, इनमें 5 किलो आपको जो है आटा मिलता है और 5 किलो आपको राइस मिलते हैं पर मंथ। हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, इन्होंने एक ऐप लॉन्च करा है डोपिंग के लिए। पूछ रहे हैं इस ऐप का नाम क्या, इसका ऐप का नाम है नाडा। ठीक है जी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू लॉन्च नाडा ऐप टू कीप इंडियन एथलेटिक्स अपडेटेड अबाउट डोपिंग। आगे बढ़ते हैं, एशियान, एशियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका 36th मीटिंग हुआ था। अब ये कोविड-19 का टाइम है तो वर्चुअली मीटिंग हुआ था। ये मीटिंग कहाँ पर हुआ आपसे पूछा जा रहा है, ये मीटिंग हुआ आपका वियतनाम के अंदर। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं इसकी थीम क्या थी 36 एशियान की, जो कि आपका कहाँ पे हुआ वियतनाम में। इसकी थीम थी कोहेसिव रिस्पॉन्सिव एशियान। अब बढ़ते हैं हम एशियान के ऊपर। देखिए एशियान 1967 के अंदर बना था बैंकॉक थाईलैंड के अंदर और इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। तो अगर पेपर में सवाल आ जाए कि बैंकॉक डिक्लेरेशन क्या है तो आप बता दीजिएगा कि इस टाइम पे 1967 के अंदर आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन बना था। उस समय जो फाउंडिंग फादर थे, इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। आज की बात करते हैं तो आज इसके अंदर 10 कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज हैं इसके अंदर, ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। चाइना एंड इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है जी, अब देखते भी है इनको नक्शे पे भी देख लेते हैं। आपका म्यांमार ये रहा, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और आपका ब्रूनी। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पे बनाया जा रहा है। तो ये जो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जो है अनाउंस करा है, गवर्नमेंट को बताया है कि वो जो है पहला अपना प्लाज्मा बैंक खोल रहे हैं कंट्री के अंदर। तो दिल्ली टू हैव प्लाज्मा बैंक, अरविंद केजरीवाल आस्क कोविड सर्वाइवर्स टू डोनेट। आगे बढ़ते हैं, पहला पीसी महाबोनिस अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है पूर्व आरबीआई गवर्नर सी रंगाराजन को। और जो शक्तिकांत दास आप देख रहे हैं ये वाले, ये प्रेजेंट के अंदर भारत के गवर्नर हैं आरबीआई के। तो सी रंगाराजन जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं आइसलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। नए मतलब वो री इलेक्ट हुए हैं, इनका नाम है गुदानी जॉनसन। ठीक है जी, गुदानी जॉनसन। और बात करते हैं, ये हैं गुदानी जॉनसन, इनकी कैपिटल है आइसलैंड और आइसलैंड का कैपिटल है रेजाविका। और आप देख रहे हैं कंट्री ब्रिटेन के पास पड़ती है। ठीक है जी, ये रहा आपका ग्रीनलैंड वगैरह के पास से आपकी कंट्री पड़ती है, ये रही मैप के ऊपर, वर्ल्ड मैप के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार ने जो के वेणुगोपाल है, भारत के अटॉर्नी जनरल, उनको जो है उनका टाइम पीरियड अभी एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, 1 साल के लिए। अब जो अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं भारत के वकील, भारत सरकार के वकील, जो किसी भी कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, प्रोसीडिंग्स को सुन सकते हैं, प्लस ये पार्लियामेंट भी जा सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर इनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। बांग्लादेश के अंदर कोविड-19 की जो रिस्ट्रिक्शन है, इन्हें 31 अगस्त तक कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन जिनेवा के अंदर किन्हें बनाया गया है, तो ये हैं इंदिरा मानी पांडे। ठीक है, ये 1990 बैच की आईईएस ऑफिसर है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज की। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, कहते हैं यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे धर्मेंद्र प्रधान, ये हमारे पेट्रोलियम गैस के मिनिस्टर हैं। उन्होंने एशिया का पहला
आपका रिबर प्रोडक्शन फैसिलिटी चालू करी है, ये चालू करी है आपकी पंजाब के अंदर। ठीक है जी, गोबिंदगढ़ जगह है, मंडी गोबिंदगढ़, पंजाब के अंदर इसको चालू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि लार्जेस्ट कन्वेंशनल प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा कहां पे स्टार्ट करा गया है? ये महाराष्ट्र की सरकार ने करा है, इसका नाम है प्लैटिना। ठीक है जी, उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने स्कीम को चालू करा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उद्यम किस मिनिस्ट्री को जाना जाएगा 1 जुलाई से? तो ये है आपका पहला ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। थैंक यू।